घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दयालु आदमी रहता था। गांव के कई अन्य लोगों की तरह वह भी गरीबी से जूझते रहे। एक दिन लकड़ी की तलाश में जंगल में घूमते समय रमेश को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक गाय जो नरम अलौकिक चमक बिखेर रही थी। यह दृश्य देखकर चकित होकर रमेश सावधानी से गाय के पास गया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गाय ने अपना परिचय गंगा के रूप में दिया, जो असाधारण शक्तियों वाली एक जादुई गाय थी। उसने बताया कि वह किसी सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रही थी और रमेश ही वह व्यक्ति था जिसे चुना गया था। रहस्योद्घाटन से अभिभूत होकर रमेश गंगा को घर ले आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चमत्कारी गाय ने अपनी क्षमताओं का खुलासा किया। उसके दूध में उपचार गुण थे जो बीमारियों और व्याधियों को ठीक करने में सक्षम थे। इसके अलावा उसकी उपस्थिति सौभाग्य लाती प्रतीत होती थी और उसके सौम्य व्यवहार से गांव में शांति आती थी। गंगा के जादू से प्रभावित होकर रमेश ने उसके उपहार का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने बीमारों और जरूरतमंदों को गंगा का दूध पिलाया, जिससे वे बीमारियां ठीक हो गईं जो वर्षों से ग्रामीणों को परेशान कर रही थीं। जो खेत कभी बंजर थे, वे अब हरी भरी फसलों से लहलहाने लगे और ग्रामीणों की चिंताएं दूर होने लगीं। जादुई गाय की बात दूर दूर तक फैल गई, जिससे आसपास के गांवों से लोग गंगा के उपचारकारी दूध और आशीर्वाद की तलाश में आने लगे। करुणा से प्रेरित होकर रमेश ने यह सुनिश्चित किया कि गंगा के उपहार उन सभी के साथ साझा किए जाएं जिन्हें मदद की जरूरत है। गंगा की उपस्थिति से रमेश ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली भी लाई। गांव, जो कभी संघर्षों से घिरा हुआ था, अब आशा और संतुष्टि से समृद्ध है। यह सब उस जादुई गाय की बदौलत है जो रमेश को जंगल की गहराई में मिली थी।